एवं मनोरंजन का आईना डीडी भारती। नमस्कार, उभरते सितारे इस प्रोग्राम में आपका आज फिर स्वागत है। हमारे इस प्रोग्राम में आज तक आप कई बच्चों से मिल चुके हैं और आपने एक बात नोटिस की होगी कि हर बच्चे के पीछे किसी न किसी, मेरा मतलब है या तो उसके माँ बाप या किसी दोस्त या किसी उस्ताद की हौसला अफजाई जरूर होती है। अब ये हौसला अफजाई, प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट सबसे जरूरी चीज यही है, क्योंकि एक बच्चे के लिए यह हौसला अफजाई पथ प्रदर्शक बन जाती है। एनकरेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिसिज्म इज वेरी बैड। नेवर क्रिटिसाइज, हौसला अफजाई कीजिए। हेलो, मैं रजत प्रसन्ना हूँ और मैं 14 वर्ष का हूँ। मैं दिल्ली कांग्रेस स्कूल में पढ़ता हूँ और मुझे बांसुरी बजाने का बहुत ही शौक है। मैं आगे चलकर इसमें महारत हासिल करना चाहता हूँ। रजत प्रसन्ना 14 साल की उम्र है, लेकिन अपने फन में माहिर हैं, मास्टर। रजत, स्वागत है बेटा। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। सब बढ़िया। बड़ी खुशी हुई आपको यहाँ देखकर, और मैंने सुना है कि आपका नाम बड़ा मशहूर हो गया इस उम्र में, 14 साल की उम्र में, और आपने कई शहरों में परफॉर्मेंसेस दी हैं। कहाँ कहाँ दिए? बॉम्बे में परफॉर्म किया था, लखनऊ में, बरेली में और अभी राजकोट में परफॉर्म कर गया हूँ। क्या बात है, क्या बात है। यानी कि आप बांसुरी बजाते हैं और ज्यादातर शास्त्रीय संगीत का शौक है आपको। तो बेटा आप बताइए कि 14 साल की आपकी उम्र है, ये कब शुरू हुआ ये सिलसिला आपका? सीखना कब शुरू किया? जी, जब मैं 6 साल का था तब मेरे पिताजी ने मेरे को ये बांसुरी सिखानी चाहिए थी, तो बचपन से ही। अच्छा। तो तभी से मैं 6 साल की उम्र से उन्होंने मेरे को सिखाना स्टार्ट किया था। और 6 साल से आपने अध्ययन शुरू किया, रियाज शुरू किया, और आज कहां से कहां पहुंच गए आप। कमाल कर दिया बेटा। मगर ये कहां से, परंपरा कहां से निकली? मतलब ये बांसुरी आपके पिताजी भी बजाते हैं या कौन बजाता है आपके खानदान में? जी, ये मेरे दादाजी ने बजानी स्टार्ट करी थी। अच्छा। ये जो क्लासिकल म्यूजिक है उसमें मेरे दादाजी ने और पंडित पन्नालाल घोष जी ने। अरे पन्नालाल घोष साहब, ओ बहुत मशहूर है वो तो। जी, उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी क्लासिकल म्यूजिक में। बांसुरी बजाई नहीं जाती थी आज तक। क्या बात कर रहे हैं आप? जी, तब तक ये बांसुरी का इस्तेमाल क्लासिकल म्यूजिक में नहीं होता। अच्छा, तो बांसुरी मतलब यूं ही शौकिया तौर पे बजाया करते थे? लाइट म्यूजिक तो बजता था, लेकिन क्लासिकल में आज तक किसी ने नहीं बजाए थे। तो आपके दादाजी ने शुरू किया ये प्रथा शुरू की, और फिर आपकी शुरुआत, मतलब ये परंपरा आपके पिताजी ने भी सीखी आपके दादाजी से। आपके गुरु कौन थे? जी, शुरुआत में तो मैंने अपने दादाजी से सीखी थी। उसके बाद मेरे पिताजी ने मेरे को सिखानी स्टार्ट करी थी। तो उसमें काफी परिश्रम करना पड़ा होगा। जी, हाँ, बहुत पैसे की जरूरत है इसमें, बांसुरी में खासकर, क्योंकि ना इसमें जैसे कि आपका सारे गामा पता नहीं से एकदम बंदा होता है, इसमें बंदा नहीं होता ना। बंदा क्यों नहीं होता? क्योंकि फूक, जैसे फूक अगर हिल गई ना तो साउंड अलग आ जाएगी, गलत आ जाएगी। ओहो, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट होना पड़ता है। एक्यूरेट होना होता है। कितनी देर की परफॉर्मेंस होती है आपकी? 2-2.5 घंटे। यानी कि 2-2.5 घंटे आप अपने फेफड़ों का इस्तेमाल करते रहते हैं, हाँ? फूक मारते रहते हैं। तो उसके लिए ताकत की जरूरत है जनाब, है? जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सितार है, सरोद है, सारंगी है, वायलिन वगैरह है, वोकल भी है, उन सब में से सबसे ज्यादा परिश्रम किस इंस्ट्रूमेंट में करना पड़ता है? जी, मैं ये तो नहीं कह सकती कि सबसे ज्यादा इसमें करना पड़ता है, क्योंकि सारे साज तो
बजाने अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। हाँ। क्योंकि जैसे कि आप किसी आदमी को बोल दे बजाने को तो वो बजा तो सकते हैं। हाँ। बहुत पेशेंस की जरूरत पड़ती है, तो ये भी साज बहुत मुश्किल है। थकावट जिस्मानी तौर पे किसमें होती है? जी, इसमें होता है। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि प्राणायाम, प्राण जो है उसका इस्तेमाल करते हैं आप बजाने के लिए। तो जब आपकी कॉन्सर्ट होती है 2-2.5 घंटे लगातार आपको अपने फेफड़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, और इतनी जबरदस्त बांसुरी है, इतनी बड़ी तो लंबी चौड़ी तो बांसुरी है, तो उसकी हालत तो खराब हो जाती है जी। थकावट। बहुत पसीने आ रहे थे एकदम। एक बार तो बीमार भी हो गया था मैं। क्या बात कर रहे हो बेटा? बुखार हो गया था बहुत। ओहो, थकावट की वजह से? जी। हाँ हाँ हाँ। जी, सुबह स्कूल गया, उसके बाद बजाने के लिए बोल दिया था, कॉन्सर्ट मिल गया था एक। तो शाम को जब मैं 9 साल का था, तो वो मेरा पहला कॉन्सर्ट था। तो मेरे को अचानक ही कह दिया था कि 2-3 दिन पहले। तो जब मैं स्कूल से आया तो बहुत थका हुआ था, तो वैसे मैं शाम को गया तो हालत वैसी खस्ता हो रही थी। और बजाई तो फिर थोड़ा तबियत खराब है। बात बजाई आपने? जी। मतलब पूरी कॉन्सर्ट पूरी की आपने? जी। थकावट के बावजूद और बीमार होने के बावजूद? तो जनाब ये तो काबिले दाद है ये बात। बहुत खूब बेटा, बहुत अच्छे। यही तो चाहिए आदमी में, जोश और खरोश चाहिए। कमाल कर दिया आपने बेटा, बहुत खुशी। आप हुजूरे वाला कितना रियाज करते हैं इस चीज का? जी, 2-3 घंटे। कौन से स्कूल में जाते हैं बेटा? दिल्ली कॉन्वेंट। दिल्ली कॉन्वेंट। तो वहाँ क्लास में कितने बच्चे हैं? 45 हैं। 45। तो वो भी सब, उनमें कोई है माहिर दूसरे किसी इंस्ट्रूमेंट में या मास्टरी में वगैरह? कोई वहाँ भी म्यूजिकल एटमोस्फियर है कि नहीं? जी। सिर्फ आप ही? जी। माँ बाप का तो बहुत बड़ा हाथ होता है इससे बेटा। उनकी छत्र छाया में तो आदमी बड़ा होता है, हैं? पनपती है इंसान की काबिलियत, टैलेंट वगैरह। तो वो कैसे आपको बेटा एनकरेज करते हैं? जी, बचपन से उन्होंने मेरे को बहुत एनकरेज करा कि जैसे कि अगर मैं कभी मेरा मन होता है बजाने का नहीं, क्योंकि पेपर आ जाते थे तो नहीं जी, पेपर हो जाते हैं तो नहीं, मेरे पापा कहते नहीं, बजाना जरूरी है, कि चाहे कितने ही बजाओ, 1 घंटे बजाओ, 2 घंटे बजाओ, बजाना जरूरी है दिन में। मतलब वो बैठते साथ? जी, सिखाते हैं मेरे को। वाह वाह वाह। बेटा मैं तो यही सोच रहा हूँ बेटा, डोंट माइंड, अभी पेपर्स भी सामने हो तो किस चीज की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए? पेपर भी जरूरी है रजत, है? तो इस तुम्हारे पढ़ाई वगैरह पर तो बुरा असर नहीं पड़ता? जो मैं रात को जाग लेता हूँ 1-2 बजे तक पढ़ने के लिए। प्रोग्राम्स के बारे में बताओ, कहाँ कितने बजे होते हैं शाम को, कहाँ होते हैं? मतलब ज्यादा देर तक तो नहीं चलते प्रोग्राम? जी, लेट नाइट प्रोग्राम भी होते हैं बहुत। अभी बरेली में मेरा 1 बजे के करीब खाने खाजी में प्रोग्राम होता है, पूरी रात चलता है। तो 1:30 बजे मैंने बजाया था वहाँ पे रात को। 1:30 बजे खत्म किया है, बजाना शुरू किया? बजाना शुरू किया। रात के 1:30 बजे आपने बजाना शुरू किया? जी। तो फिर खत्म कब किया? कब तक चला है? ये तो पूरी रात भर पे चला गया। 6 बजे शायद सुबह खत्म हो रहा है ये प्रोग्राम पूरा। पढ़ाई के अलावा अभी इतना तुम इसमें डूबे हुए हो, कोई स्पोर्ट्स वगैरह में भी इंटरेस्ट लेते हो कि नहीं? जी, क्रिकेट और वॉलीबॉल बहुत ज्यादा खेलते हो? अरे बहुत बढ़िया भाई। और मतलब स्कूल की टीम वगैरह में तो नहीं हो? अरे क्रिकेट टीम में हो? जी। बड़ी अच्छी बात है, शाबाश। यानी कि स्पोर्ट्स में भी अच्छे, स्टडीज में भी अच्छे, और बांसुरी बजाने में भी माहिर। क्या बात है, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। बहुत खुशी हुई, कमाल कर दिया आपने बेटा। ये बहुत सुनकर खुशी हुई, बहुत खुशी हुई बेटे। मैं आपकी दाद देता हूँ, क्या बात है। मैं तो बेटे आपका फैन बन गया हूँ, और ऑटोग्राफ चाहिए मुझे आपकी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन आप बहुत बड़े कलाकार बन जाओगे। अब भी हो, लेकिन एक न एक दिन जरूर उस्ताद बनोगे बेटा। और इसमें तुम्हारे माताजी पिताजी मतलब साथ में तुम्हारे जाते हैं जब कॉन्सर्ट होती है, तुम्हारा ख्याल रखते हैं, हाँ? उनकी भी दाद देनी चाहिए बेटा। कमाल है, बिना उनके प्रोत्साहन के, एनकरेजमेंट के ये मुमकिन ना होता बेटा। क्यों? तो उन्हें कोई मैसेज देना चाहोगे? जी। हेलो अगेन, मैं रजत प्रसन्ना हूँ। मुझे अपने पिताजी का शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बांसुरी बजाने की प्रेरणा दी, और मैं आज इस मुकाम तक पहुँच चुका हूँ। थैंक यू पापा। प्रसन्ना साहब, आपका स्वागत है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, और आपके बेटे से मिलकर भी बहुत खुशी हुई। मजा आ गया इनसे बातें करके आज। और इतनी कम उम्र में इतने परफॉर्मेंसेस दिए इन्होंने।
कमाल कर दिया साहब, आप बड़े खुशकिस्मत हैं। तो कहाँ कहाँ क्या क्या इन्होंने अवार्ड दिए हैं, कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस दी है, आप भी कुछ बताइए साहब। ऐसा है कि परफॉर्मेंस इन्होंने बहुत जगह किए हैं, हाँ, मगर क्या है कि जब ये छोटी सी उम्र में इनको सिखलाना शुरू किया था ना जी, तो मगर ये इच्छा थी। एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही बैठा हुआ था मैं, हाँ, मतलब मेरे बहुत सारे शागिर्द आते हैं सीखने के लिए। अच्छा, तो नेचुरल है कि मैंने इनको एक ये बोला था कि ये इतने सारे बड़े बड़े बच्चे हैं, हाँ, तो नेचुरल है कि मतलब है आप छोटे हो, हाँ, आप अगर इनसे जल्दी बजा सकते हो तो अपनी उम्र से पहले बजा लो। क्या बात। तो इन्होंने मतलब है ऐसे इनको बोलता रहता था रोज। तो इनकी क्या उम्र थी तब ये बहुत छोटे थे, मतलब 6 साल से शुरू किया था ना, तो ये 6 हो गए 7 हो गए, बस इससे ज्यादा नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने मतलब है ऐसे सीखते रहे, पीछे बैठते थे सबके। क्यों? क्योंकि सबसे छोटे से मतलब है, मतलब इनसे बाकी सब बड़े थे। हाँ। तो क्या हुआ, एक दिन मैं इनको वैसे मैंने बोला ना जरा आज बांसुरी सुनाओ मुझे थोड़ा सा अकेले में, अपने बेटे से। हाँ। हाँ। तो उस दिन इन्होंने बजाया तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मैंने कहा इतनी टैलेंट है वो, फिर मेरे को बड़ा मतलब अचंभा सा हुआ कुछ। और फिर मैं उम्मीद ऐसा सोच भी नहीं सकता था। वाह क्या बात। फिर ये है कि कम से कम ये 10 साल की उम्र में इसने 1.25 घंटे बजाया परफॉर्मेंस, पूरे एक राग को लेकर के। इतने कम उम्र में बेटा आपका इतना आगे निकल गया है, तो इसकी क्या कारण क्या है सर? आपका प्रोत्साहन है, आपकी हौसला अफजाई है, या अपना कुछ टैलेंट है, या आप जिस किस्म की तालीम दे रहे हैं, इसको रियाज जिस तरह से करा रहे हैं सर, उसके बारे में बताइए, क्योंकि आप खुद एक म्यूजिशियन है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्या है कि देखिए हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक में कई सारे लोग हैं, बहुत सारे जैसे घर में होते हैं फैमिली म्यूजिशियन होते हैं जी, और ट्रेडिशनल म्यूजिक, और लोग शौक में भी सीखते हैं। जैसे क्या होता है कि बच्चा है, इसके अंदर टैलेंट है, तो मैंने ये स्वर विस्तार कैसे किया जाता है, अच्छा, और मैथमेटिक तरीके से मतलब तानों को बजाने का स्टाइल, और मतलब क्या बात, कुछ इस प्रकार की चीजें जो बनाई मैंने, मतलब बच्चों को, मतलब जो जैसे अब ये है इसकी बांसुरी है, ये जैसे बजाता है इस टाइम 40-50 साल की उम्र पे ही ऐसे लोग बजाते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे वाह वाह वाह, शाबाश बेटे शाबाश, तो कमाल है साहब, ये तो कमाल है। ये आजकल का जमाना है, मतलब बच्चों को जल्दी से टैलेंट हो जाए तो उनको मतलब कुछ आगे के लिए भी सोचना पड़ता है, नहीं तो क्या है कि हमारा देश बहुत बड़ा है जी। और इसमें खास तौर से क्या होता है कि जो भी माँ बाप यही सोचता है कि बच्चे मतलब है उनको कुछ जल्दी से हमारा बच्चा है मतलब पैरों पर खड़ा हो जाए, जिससे मुझे मतलब अपने आप को मैं वो समझूं कि ठीक होगा मेरे साथ। ज्यादा सख्ती तो नहीं की आपने बेटे के साथ कभी? नहीं, वैसे तो देखिए ऐसा है ना, मैं बच्चे को बहुत प्यार करता हूँ, और अपने बच्चों के सिवा जितने मेरे मतलब शागिर्द है, जितने भी है, मैं उनको अपने मतलब है सबको एक समान बच्चों की जैसे प्यार करता हूँ। मगर क्या होता है कि उन चीजों को पाने के लिए, अपने मुकाम को उसको पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। तो वो है कि मैंने इनको मतलब है सब चीज का सहूलियत भी दिया, प्यार भी दिया है, मैं सब कुछ किया, मगर फिर भी उसके लिए रियाज करने का टाइम, और इनको मतलब है कि बहुत बंदिश में रखा इस वजह से कि कुछ बन सके ये, कि मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ बच्चों को इस वजह से जब भी सिखाता हूँ, अपने बच्चे हो या किसी के, मैं ये चाहता हूँ कि उनका अपना अच्छा मुकाम मिले, उनको अच्छा तरीके से सिखा सकूँ, अच्छा बन सके। बस आगे कुछ उमंग होगी, कुछ आपकी एम्बिशन होगी, कुछ तमन्नाएं होंगी इस हमारे छोटे उस्ताद के बारे में? मेरी तो ये तमन्ना है कि मतलब है एक, देखिए मैंने जब इनको बांसुरी शुरू किया था ना, तो मैंने इनकी छोटी छोटी बांसुरी है ना, उसको इस वजह से अभी सोच के रखा हुआ है कि म्यूजियम में रखवाऊंगा इसको, इतना सोच के शुरू किया था मैंने। इतने मशहूर हो जाएंगे? हाँ। वाह क्या बात। और अभी मेरी इच्छा है कि मैं उसको वैसे के वैसे रखा हुआ है, और मैं इसको वहां तक पहुंचाने की सोच रखा है और पहुंचाऊंगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, हमारी भी यही उम्मीद है जनाब। ये भी हमारी प्रार्थना है कि एक ऐसा दिन आए कि इनकी बचपन की जो बांसुरियां हैं वो म्यूजियम में रखी जाए, इतनी शोहरत मिले इनको, यही आपकी तमन्ना है? जी हाँ। हमारे पिताजी भी, हमारे दादाजी भी सभी यही काम करते हैं, मतलब कलाकार है सभी। अच्छा। तो मतलब शहनाई बजाते हैं, कोई मतलब बांसुरी बजाता है, कोई सरोद बजाते हैं, तो मतलब अच्छा। हाँ सभी मतलब है कलाकार हैं। तो ओरिजिनली कहाँ के हैं जनाब? हम बनारस के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा। तो बनारस तो हमारा बनारस घराना है वैसे। अच्छा 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 अच्छा। तो बनारस से और कोई ऐसा बांसुरी में और कोई बड़े बड़े? देखिए ऐसा है कि मतलब है पन्नालाल घोष जी और मेरे पिताजी मतलब है ना, इन दोनों आदमियों ने बांसुरी को मतलब है एक स्टेज पे पहुंचाया। तो मतलब है कि उनके मतलब पन्नालाल घोष जी हैं, उनके शिष्य बहुत सारे हुए हैं, वो बहुत जल्दी गुजर गए, इस वजह से हमें भी बहुत दुख है, क्योंकि वो बहुत अच्छा बजाते थे।
तो रजत बेटा, आपको टोटल कितने राग आते होंगे, कितने सीखे हैं आपने? जी अप टू 50 राग आते होंगे मेरे को। 50 राग, वाह 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 वाह, क्या बात है। और उसमें कोई फेवरेट है बेटा? पूरे धनाश्री। पूरे धनाश्री सर ये धनाश्री बहुत मुश्किल राग है। अच्छा, बहुत मुश्किल है। क्या बात है साहब। तो अगर आप इजाजत दें तो हम कुछ सुनना चाहेंगे बेटा, कुछ बजाए। Mm-hmm.
वाह वाह, बहुत खूब बेटे, बहुत अच्छे, वाह। अब बेटे कुछ और हो जाए। ये एक भजन बनाना चाहूंगा, वैष्णव जन तो तुम। अच्छा, शाबाश बेटे, बहुत अच्छे। आइए सर, आइए, बहुत मुबारक हो। आओ बेटा। अरे बेटे आपने तो, आओ बेटा, कमाल कर दिया साहब आपने। अब मुझे पूरा यकीन है कि आपने कहा था कि आपने इसके बचपन की जो बांसुरियां वो संभाल के रखी हैं कि एक दिन लोग उनको, उन बांसुरियों को देखने आएंगे। उसमें मुझे पूरा यकीन है कि एक ऐसा दिन जरूर आएगा। बेटे याद रखना कि रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद बेटा। और सच बात तो यह है कि आज मैं अपने आप को खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूं, खुश नसीब महसूस कर रहा हूं कि इतने बड़े कलाकार का इंटरव्यू लेने का मुझे मौका मिला बेटा। और तुम्हें भी मुबारकबाद, आप दोनों ने बहुत अच्छा बजाया। और बेटे बस यही प्रार्थना है कि तुम आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और अपने पिताजी का और अपने मुल्क का नाम रोशन करो। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं बेटा, और सारे हिंदुस्तान की तुम्हारे साथ हैं। मुबारक हो बेटा, बहुत अच्छे।